खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। पाकिस्तान की सियासत का टॉम एंड जेरी जो है वो चल रहा है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो असेंबलियों में नहीं जाएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा वो असेंबलियों में जाएंगे, और अब फिर कहा कि अब नहीं जाएंगे। इस्तीफे पहले कबूल नहीं हो रहे थे। स्पीकर साहब ये कह रहे थे कि जी मैं इंडिविजुअली हर बंदे से मिल के तो मैं करूंगा, क्योंकि एथिकली और कानूनी तौर पर मैं बाउंड हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने 35 एक दफा कबूल किए और आज भी 35 इस्तीफे कबूल किए। और जो बाकी अरकान थे तहरीक इंसाफ के, आज वो पार्लियामेंट के बाहर खड़े रहे कि हम इस्तीफे देना चाहते हैं। उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ हैं और साफ ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के खालिद जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे तफसीलात लेते हैं, उनसे इनसाइड स्टोरी लेते हैं कि असल कहानी है क्या। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या कहानी है? ये असेंबली तहलील होने जा रही है, तौसी होने जा रही है? पहले कबूल नहीं कर रहे थे इस्तीफे और अब धड़ाधड़ कबूल हो रहे हैं, ये क्या है? देखिए, पीटीआई की कोशिश ये है कि असम्बली जल्द से जल्द तहलील हो, जी या एटलीस्ट उनके तमाम अरकान के अभी 81 उनके मेंबर्स के इस्तीफे कबूल हो जी चुके हैं। 11 जुलाई में हुए थे और 35 और 35 अभी दो किस्तों में 18 और 20 जनवरी को हो गए, तो ये जी 81 इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। सही। इसमें पहले जो 11 हुए थे उसमें दो रिजल्ट खवातीन के थे जी और 9 ओपन सीट्स थी। इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, उनका नोटिफाई हो गया। एक सीट वो उनकी हलफ उठाया नहीं अभी। अभी ऐवान में पीटीआई के 42 सरकार हैं जी और पीटीआई ये चाहती है कि या तो असम्बली के सारे इनके इस्तीफे कबूल हों और ये गवर्नमेंट पर प्रेशर बने हम्म, ताकि ये असम्बली तहलील हो और मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हों। दूसरी सूरत में वो ये चाहते हैं कि अब जो 42 सरकार है इनके या तो इस्तीफे कबूल करें या फिर इनको पार्लियामेंट के अंदर इन्हीं में से अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो इन्हीं में से हम नामजद करते हैं, उनको मुकर्रर किया जाए। सही। तो इसी मकसद के लिए वो गए थे, लेकिन राज साहब वहां से चले गए। जी पीडीएम की हुकूमत ये चाहती है कि इनके ऊपर ये प्रेशर रखा जाए और एक पॉलिटिकल बयानिया बनाया जाए कि इमरान खान साहब पहले कहते थे जी हम असेंबली में नहीं आएंगे, इस्तीफे दिए थे, अब कहते हैं आएंगे। वो जो यू टर्न उनके बारे में तो मशहूर वो करते यू हैं, टर्न अगर इमरान खान का है तो इनका भी तो यू टर्न है। इनका भी बनता परवेज है, अशरफ बिल्कुल साहब जो इनका भी बनता है। जी और असल जो मामला है इस वक्त ये है कि वो मामलात को पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो एक तो ये नहीं चाहती कि अपोजिशन लीडर पीटीआई का हो जी और पार्लिमानी लीडर, क्योंकि अगर एतमाद का वोट खा जाता है शहबाज शरीफ साहब का तो फिर फैसला पार्लिमानी लीडर का, पार्टी का होगा। हम्म, ये जो 20 इररिलेवेंट हो जाएंगे जो मुनहरफ अरकान है। बिल्कुल सही। एक तो मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि अगर इन सब के इस्तीफे मरहलावार इतने गालबन 25 से 30 शायद मजीद जो है एक्सेप्ट किए जाएं ताकि इनका नंबर जो है पीटीआई का उन मुनहरिफ से कम हो जाए और ये बिल्कुल इनका सही। कोई लीडर ना हो। ऐसी सूरत में फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी, मुल्की माशी मामलात और फिर ये कोशिश करना कि 6 माह या 1 साल के लिए इस पार्लियामेंट को जो है एक्सटेंशन दे दी जाए और उसमें अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। तो एक प्लान उनके जेहन में ये भी है। तो अभी ये जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आप एक, ये कह रहे हैं कि अप्रैल 2024 तक किसी तरह खींचा जाए जी वो मामला? ये देखा ना, इस असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत तो अक्टूबर अगस्त तक है ना। जी हाँ। तो वो उनका ख्याल है जी कि इसको नेक्स्ट ईयर अप्रैल या नेक्स्ट ईयर अगस्त तक ले जाएं हम इसको। लेकिन वो किस बेस पे लेके जा सकते हैं? मईशत को ढाल बना के, मईशत तो ऑलरेडी तबाह बर्बाद है देखिए तो। ना, वो इसीलिए जी कि हमारे पास खजाना खाली है, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है, इलेक्शन कराए तो मुल्क ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी उनकी ख्वाहिशात जरूर है। लेकिन मेरा ख्याल है इसको अमली जामा पहनाने के लिए बहुत सारे इनको पापड़ बेलने पड़ेंगे और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका मुल्क कहाँ चला जाएगा उसको भी सोचना होगा। बिल्कुल सही। अभी अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, जैसे आपने मैशत की बात की है, तो पाकिस्तान को कोई दोस्त मुल्क मदद करने को तैयार नहीं है। आईएमएफ के साथ ये वो निगोशिएशन जो करने, यूएई ने वादा किया था कल, ये भी खबर थी कि कोई पैसा नहीं आ रहा वहां से यहाँ पे ये। देखिए कोई नया पैसा उनसे नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि हमने जो उनको $3 अरब वापस करने थे, $3.2 अरब, उनमें से $1.2 अरब उनके जो कमर्शियल बैंकों के थे वो हमने इस जनवरी के स्टार्ट में वापस उनको जी किए। बाकी $2 अरब गवर्नमेंट ऑफ यूएई के थे, वो 4 अरब वो में हमें 2 अरब उन्हीं के वो पड़े हमें हुए हैं। वापस देने थे। हाँ, उन्हीं में वो हैं। उन्होंने ये मेहरबानी की है, उनका जो अच्छा हमें सरदर्द फौरी तौर के ऊपर अब ना दे, कुछ अरसा मजीद रख लें लेकिन अपने हालात भी ठीक करें। बिल्कुल सही। तो ये मामला है उनके साथ। अच्छा खालिद साहब, मुझे एक सवाल बताएं। देखें, मुल्क 8-9 महीने के बाद जिस नहज पे खड़ा है, और अगर ऑपोजिशन अभी भी इसको ड्रैग करना चाह रही है, क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है? और वो हल्के जो खुद को ये पॉलिटिकल कहते हैं, उनको भी तो नजर आ रहा है कि हालात मुल्क के ठीक नहीं, और हम ये भी जानते हैं कि उनका असर और रसूख बहरहाल फिर भी रहता है, तो वो क्यों नहीं खत्म कर रहे इस टर्मोइल को? देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बड़ी सादा सी बात है कि
भाजपा बाकियात जो अलाइंड थी पीटीएम के साथ इस रजीम चेंज के अंदर सारी की सारी वो भी मौजूद है, ठीक है, और बहुत हद तक बहुत सारी चीजों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए फौरी तौर के ऊपर तो शायद आप जो कह रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल मजीद खराब होती है, IMF के साथ ये अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि हम उनके साथ निगोशिएशन करते हैं, उनकी तमाम शराइत तस्लीम तो करते ये हैं, मजीद महंगाई आने वाली है। और ये इसी उम्मीद के ऊपर कर रहे हैं कि हम ये करने के बाद अब फिर ये कहेंगे जी कि अब हमें जो है 6 माह या 1 साल मजीद रहना पड़ेगा, अगर हम आउट होते हैं तो फिर हमें फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में नहीं जा सकते। दूसरी पीडीएम के अंदर एक जो दबी हुई ख्वाहिश है वो ये है कि हालात को इस तरह से खराब करो कि जो आप कह रहे हैं कि वो ए पोलिटिकल वाले अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते, कि वो ए पोलिटिकल वाले अपना कोई किरदार अदा करें, ये शहीद हो जाएं, इनको किक आउट करें और ये फिर कहें जनाब ये तो जैसे मुझे क्यों निकाला। कैप्टन सफ्दर और लंदन से भी आपको एक नया बयानिया मिला है कि जनाब। अच्छा, मैं बिल्कुल, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। क्या अभी नए बयानिए, अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये नया बयानिया अब शुरू हो रहा है? बाजवा, फैज, साकिब निसार और इमरान इस पे ये वोट को इज्जत दो, और ये सारा वो नून लीग का वो बयानिया था ना जब नवाज शरीफ साहब 2017-18 में इनकी हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद जब ये सड़कों पर आए तो उनका यही बयानिया था, और उसी बयानी की बुनियाद के ऊपर कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को मुतहर्रिक रखते थे। अब जो वो बयानी भी सारा का सारा इमरान खान जो है रजीम चेंज के बाद वो उसने उठा लिया। वो अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो बयानिया उन्होंने खान के खिलाफ बनाया था वो अब उनको खुद अपने गले में पड़ चुका है। लेकिन आजम स्वाति अगर बयान देता था, आजम स्वाति को तो फौरन उठा लिया जाता है। तो कैप्टन सफदर, यानी उधर भी तो रजीम चेंज हुई है, तो कैप्टन सफदर अभी भी बबांगे दौहल जो है अपनी हर्जा सराई कर रहे हैं। लेकिन ये हर्जा सराई को जो पुष्पनाई करने वाले थे, मैंने कहा ना कि उनकी बाकियात अभी मौजूद है ना। बिल्कुल सही। अभी भी आप जो है कि वो शहबाज गिल के खिलाफ और अरशद शरीफ तो शहीद हो गए, इमाद यूसुफ के खिलाफ जो है कि आप सिटीजन के केसेस के पर जुर्म आयद करने की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कि आप इधर चाहे वो जावेद लतीफ हों, चाहे मरीम औरंगजेब हों, चाहे ये साहब हों जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, तो ये जो मर्जी कहते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कुछ नहीं कहा, वो कहते हैं कि हमने जो कहा था वो ठीक कहा था, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर ठीक था, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत था। तो ये वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई किक आउट करे, हालात इतने खराब हो कि हमें ये किया जाए और हम फिर जो शोर शराबा मचाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका ये बयानिया बात बनने वाली किसी को दिल को लगेगी। नून लीग टूट रही है या नहीं टूट रही? शायद खाकान अब्बासी की कहानियां तो नून लीग के अंदर इख्तिलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। जो इस वक्त इनकी सियासी सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, उसके नतीजे में शायद खाकान अब्बासी की खबरें आई, फिर उन्होंने बाज़ जगहों पे आके कहा भी कि नहीं मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहे। तो ये जो फैक्टर है, शहबाज शरीफ फैक्टर, नवाज शरीफ फैक्टर, दोनों भाई हैं, इकट्ठे होते हैं, गले मिलते हैं, जफ्फियां डालते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सियासी तौर के ऊपर इनके अपने डिफरेंसेस मौजूद हैं। उनका बयानिया कुछ और है, इनका बयानिया कि डिग्गी में बैठ के जाना पड़े तो जाएं, उनका बयानिया है कि अच्छा आप जाएं लेकिन मुझे तकरीर करने दें। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो आपने स्टार्ट में कहा ना कि टॉम एंड जेरी का खेल जो है, ये नून लीग के अंदर भी टॉम एंड जेरी का खेल है, वो ये जारी रखेंगे अपने पॉलिटिकल स्टैंस को या अपने कारकुनों को जरा मुतहरिक रखने के लिए। अच्छा, मेरा आखिरी लेकिन कुछ इनके एमएनएज ऐसे जरूर हैं, आपको 10 से 15, बाज़ लोगों का ख्याल है शायद 15 से 20 है, कि जो परवेज इलाही साहब से और इमरान खान से राब्ते में है कि अगले इलेक्शन में आपके साथ हैं, और एतमाद का वोट की अगर बात आती है तो शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा, ये अभी आपने टॉम एंड जेरी का खेल, इस खेल में इस वक्त कौन स्ट्रॉन्गर इस वक्त प्लेयर मौजूद है, इमरान खान या पीडीएम? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त सारी की सारी पाकिस्तान की जो सियासत है ना वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है। इमरान खान अगर दायां पांव उठाता है तो पीडीएम सारी की सारी कुछ उसके डिफ्यूज करने के अंदर लगी है। वो अगर इधर जाता है, वो बोलता है, करता है, जो कुछ भी करता है, पीडीएम के सारे जो एक्शन है एक्चुअली वो इमरान खान के जो एक्शंस का रिएक्शन है। वो कह रहे हैं इनके पास कोई ऐसी है नहीं है कि अब क्या करें हम, सिवाय वही कि अच्छा कभी वो बयान देते भी हैं, वो डर डर के देते हैं, खुल के बयान भी नहीं देते। सही। इमरान खान ने खुद भी कल कहा ना कि अभी मेरे पास इतने पत्ते मौजूद हैं कि इनको समझ नहीं आएगी कि जाना कहाँ है। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद, ये हमारा आज का वीलॉग था। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।